हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारा कोशिका चक्र एवं विभाजन चैप्टर है उसके पेज नंबर 4 की एनसीईआरटी बुक से क्या कर ली थी, रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी वाली वीडियो जाकर देख ली होगी और उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से जो हमारा कोशिका चक्र एवं विभाजन चैप्टर है उसके पेज नंबर 5 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, पूर्व अवस्था सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले, यानी कि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले, यानी कि गुणसूत्र के पूरे लंबे होने से पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। और जो हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसके तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो कब स्टार्ट होता है, जब हमारे जो गुणसूत्र है वो पूर्ण हो जाते हैं उनसे पहले। और जो हमारा क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है उसके तत्काल बाद क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। तो वो किसके समान होता है, वो हमारे सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्व अवस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक, यानी कि जो हमारी पूर्व अवस्था है उसके अंत तक जो हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, पूर्व अवस्था होती है उसके अंत तक क्या होता है, जो हमारा केंद्रक आवरण होता है वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, यानी कि हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पुनः संघनित हो जाते हैं। फिर आती है हमारी मध्य अवस्था सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो किस पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, हमारी मध्यांश यानी कि मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। और विपरीत ध्रुवों की ओर तुर्क तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं, यानी कि जो हमारे जो कोशिका द्रव्य में विपरीत ध्रुवों पर क्या होते हैं, तुर्क तंतु होते हैं। तुर्क तंतु होते हैं जो उनकी नलिकाएं होती हैं इसके संतति अर्धगुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। यानी कि जो हमारी त्रिकोण तंतु की क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, वो संतति जो हमारे अर्धगुणसूत्र होते हैं उनके काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं। अब आती है हमारी पश्चावस्था सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें जो संपत्ति अर्धगुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़े हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, चलने लगते हैं। यानी कि फिर क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं संतति अर्धगुण सूत्र होते हैं वो काइनेटोकोर के द्वारा किससे जुड़े जाते हैं, हमारी सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े रहते हैं। अब जो हमारी सूक्ष्म नलिकाएं छोटी होने लगती हैं तो जो हमारे संतति अर्धगुण सूत्र होते हैं वो क्या जाने लगते हैं, कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। यानी कि सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने के कारण जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं हमारे वो कोशिकाओं के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब आती है हमारी अंत अवस्था सेकंड। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। यानी कि अंत अवस्था सेकंड जो होती है वो क्या होती है, हमारी अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्र आवरण द्वारा गिर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे गुणसूत्र के जो दो समूह होते हैं वो पुनः क्या होता है, केंद्र आवरण द्वारा गिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत, यानी कि जो हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है उसके बाद क्या होता है, चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्कीय बन जाता है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, चार चार अगुणित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को क्या होता है, कोशिका चतुष्क बन जाता है, यानी कि उन चार कोशिकाओं का एक कोशिका चतुष्क समूह बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। यानी कि देखो जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की, यानी कि जो जीव क्या करते हैं हमारे लैंगिक जनन करते हैं, उनकी प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि जो उनकी प्रत्येक जाति होगी उसमें क्या होगा, जो हमारे विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या होगी वो क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह बढ़ती रहती है। यद्यपि विरोधभावी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की
संख्या आधी हो जाती है। या यद्यपि जो हमारा क्या होती है, विरोधाभासी प्रक्रिया होती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नता बढ़ जाती है। यानी कि क्या, इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, जीवधारियों की संख्या होती है, उनमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक पदार्थ जाता है, उसमें क्या बढ़ जाती है, आनुवंशिकता विभिन्नता बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारा वो आनुवंशिक पदार्थ होगा उसमें क्या बढ़ जाएगी, हमारी विभिन्नताएं बढ़ जाती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारी क्या है, विकास की प्रक्रिया है, उसकी विभिन्नता के लिए क्या है, विकास एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारा विकास की प्रक्रिया है उसके लिए विभिन्नता क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखो वैसे तो हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बट मेरी एक वीडियो में मैंने आपको पच्चावस्था की क्या कराई थी, एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराई थी। तो इस जो ये हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक में क्या नहीं आ रही थी, मेरी वॉइस आपको नहीं आ रही थी, तो मैं इस टॉपिक को आपको और फिर से पढ़ा देता हूँ। हमारा टॉपिक है पच्चावस्था। पच्चावस्था के प्रारंभ में मध्य अवस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब है, जो हमारी मध्य अवस्था होती है, वो सॉरी जो हमारी पच्चावस्था होती है, उसके प्रारंभ में मध्य पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र, यानी कि जो हमारे मध्य अवस्था पर, जो मध्य पट्टिका पर क्या जाते हैं, गुणसूत्र आ जाते हैं, वो क्या होने लगते हैं, एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। और इन गुणसूत्रों को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संतति अर्धगुणसूत्र कहते हैं। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। जो जो क्या बनेंगे, जो जब हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बनेंगे, हमारे दो नई संतति केंद्रक बनते हैं, तो उनके गुणसूत्र ये बनते हैं। यानी कि जो हमारे कोशिका विभाजन के बाद नए संतति केंद्रक बनेंगे, तो उनके गुणसूत्र बनने का कार्य करते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और ये फिर क्या करते हैं, ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्य पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, यानी कि देखो जो हमारा गुणसूत्र होता है, जब वो मध्य पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, तब प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर होता है। जो हमारा क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु होता है, वो किसकी ओर होता है, वो ध्रुव की ओर होता है। देखो जैसे ये वाले क्या हमारे गुणसूत्र बिंदु है विचारों के, तो ये किसकी ओर है, हमारे ध्रुव की ओर है। इसमें भी देखो जो गुणसूत्र बिंदु है वो किसकी ओर है, ध्रुव की ओर है। जो गुणसूत्र जो गुणसूत्र को ध्रुव की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, गुणसूत्र होता है, उसकी ध्रुव की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे की ओर होती है। और जो हमारे गुणसूत्र की जो भुजाएं होती है वो किसकी ओर होती है, पीछे की ओर होती है। यानी कि देखो जैसे ये क्या हमारी गुणसूत्र की भुजाएं, तो ये किसकी ओर है, हमारी पीछे की ओर है। और ये क्या हमारे गुणसूत्र बिंदु, ये क्या है, जो हमारा क्या है, तुर्क तंतु है, उनकी तरफ है, यानी कि आगे की ओर है। और जो हमारी गुणसूत्र की भुजाएं वो हमारे पीछे की ओर है। पच्चावस्था की निम्न विशेषताएं, यानी कि जो हमारी पच्चावस्था है उसकी क्या है, निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे गुणसूत्र बिंदु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं। और जो हमारे अर्धगुणसूत्र होते हैं वो अलग होने लगते हैं। अर्धसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, यानी कि जो हमारे क्या होंगे, अर्धसूत्र होंगे वो किसकी ओर जाने लगेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। तो ये था हमारे पच्चावस्था का टॉपिक, जिसकी आपको मेरी वीडियो में वॉइस नहीं आई थी, मैंने आपको ये फिर से पढ़ा दिया है। तो आज हमारा कोशिका चक्र एवं विभाजन चैप्टर जो हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप अब इसके ऊपर क्या करना चाहते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो, और जो मैंने आज आपको ये एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराई है उसके ऊपर भी क्या करना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्या न्यूज चैनल पर।